हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईजो स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिकी मैथ्स में क्या मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन की समस्या अब हमारी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल आप अपने शिवम सर पर आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाइए कि हम आपको मल्टीप्लिकेशन बस कुछ मिनट की क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन आपके फिंगर्स पर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला जो पैटर्न होगा वो होगा मल्टीप्लाइंग एनी टू डिजिट्स नंबर बाय 11 इन 5 सेकंड। अभी आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद 11 से किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो बस 5 सेकंड में आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा, आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे मान लीजिए एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप क्या करेंगे, इस पर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 11 5 जा 55, फिर पढ़ते हैं 11 4 जा 44, फिर 5 कैरी हुआ उसको ऐड किया। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आप करते हैं। आपका करने का तरीका ये होता है कि जब आप 45 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे 11 5 जा 55, यही तो होता है, और 11 ये 5 बचा, 11 4 जा 44, और 44 में 5 ऐड किया 49 हुआ। अब ये ट्रिक आप अपना रहे थे, बट अब इस ट्रिक को क्या करना है, खत्म कर देना है। हम इस ट्रिक का यूज नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, बेसिक ये पैटर्न तो आपका कैलकुलेशन का है, ये आप सीखते हुए आए हो, पर अब आप देखिए, अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा दिख जाता है 11 के साथ कोई भी 2 डिजिट का नंबर दिख जाए, कहां से 10 से लेकर के 99 तक कोई भी नंबर दिख जाए, तो आपको बस एक काम करना है। क्या करना है, जैसे कि आपने क्या किया, 45 लिखा हुआ है तो दोनों को आप अलग अलग करेंगे, एक साइड में 4 को और एक साइड में 5, उन्हीं साइड में रखेंगे जिस साइड में वो दोनों हैं। 45 5 इधर था, इधर कर दिया, इधर कर दिया, और इनके बीच में जब 2 डिजिट का नंबर होगा तो इनके बीच में एक गैप रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 गैप। अब क्या करना है, ये गैप क्यों रखा है भैया, इस गैप के प्लेस पर क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 4 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 11 से होगा तो ये आ जाएगा 495। आंसर तो यही आया था, कंफर्म हुआ होगा। फिर से समझो, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, आपको जल्दी हो जाएगा। जब ए बी का मल्टीप्लाई, मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो एक तरफ ए लिख देना है और दूसरी साइड में बी। इन दोनों नंबर को थोड़ा सा दूर दूर करके लिख देना है। जब 2 डिजिट का नंबर है, सॉरी यहां पर 10 नहीं 11 होगा, तो क्या करेंगे, यहां पर एक स्पेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक स्पेस, और इस स्पेस पर इन दोनों नंबर का सम यहां पर लिखना। तो हमने लिख दिया a प्लस बी। कंफर्म हुई बात। तो ये हुआ, 4 और 5 को हमने इधर इधर लिखा और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, ट्राई करो क्या आपसे ये हो पाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक बार जल्दी से ट्राई करिए। देखो, पेन का यूज बहुत ही कम करना है, बस माइंड कैलकुलेशन करिए, जल्दी आएगा। फिलहाल आशा करते हैं आपका हो गया होगा, क्योंकि 5 सेकंड वाली ट्रिक में इतना टाइम नहीं लगता है। देखो, एक साइड में क्या लिखा, 1 लिखा, दूसरे साइड में 9 लिखा, तो क्या हुआ। अब कंडीशन समझो, जब एक साइड में लिखा हमने क्या, एक साइड में 1 और दूसरे साइड में 9, तो ये 1 और ये 9, इन दोनों के बीच में स्पेस 1 होगा। सर यहां पर तो ट्रिक तो बढ़िया काम कर रही, पर लो आंसर आ गया कितना, 9 1 10। जिनका आंसर ये आ रहा है वो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा भैया, इस प्लेस पर एक स्पेस बनाया है, बस एक डिजिट को ही बिठा सकते हैं। अगर एक डिजिट को बिठाएंगे तो 9 1 10, 10 का 0 हुआ, और जो 1 बचा ये इस नंबर पर क्या आएगा, कैरी वाला नंबर यहां पर आ गया। अब इनको आपस में ऐड करिए, जब ऐड करेंगे तो 9 तो ऐसे आएगा, 0 ऐसे आएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2। कंफर्म हुई होगी बात, नहीं समझे।
क्या किया हमने, 9 को ऐसे नोट किया, 0 पर कुछ भी ऐड करने के लिए 0 ऐसे लिख दिया, 1 और 1 कितना होता है 2, 209। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से ट्राई करिए, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए। अब तो आप सारी ट्रिक समझ चुके हैं 11 की। क्या होगा देखो, करेंगे एक तरफ 4 को हमने लिखा और दूसरी तरफ 1 को लिखा और उनके बीच में एक स्पेस बनाया। क्या आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 4 1 5, तो आंसर आ जाएगा 451। कितना आंसर आएगा 451। जब 11 का मल्टीप्लाई किससे 41 से होगा तो कितना आएगा 451। कंफर्म हुई होगी बात। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट ट्राई करिए। ये क्वेश्चन आंसर दीजिए क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, 6 और 7 को आप लिख पाए होंगे, 6 और 7 इस तरह से, ठीक लिख लीजिए। बीच में क्या करेंगे, एक स्पेस बनाया। एक स्पेस बनाने के बाद में क्या हो जाएगा, 6 और 7 को जब ऐड करेंगे 6 7 होता है 13। 13 का हमने लिखा 3, कितना लिखा 3 लिखा, बचा 1, तो 1 कहाँ आएगा 6 पर आएगा, तो 6 के ऊपर हमने लिख दिया +1। तो क्या हो गया भैया 7 3 और 6 1 7, 7 3 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ट्राई करो और आंसर बताओ। इस पे अगर बात करें तो अगर यहां पर देख पा रहे होगे तो फिर से क्या करना होगा, 2 डिजिट्स है हमारे पास 3 और 0, तो एक साइड में 3 और एक साइड में 0 हमने लिखा। बीच में स्पेस कितना छोड़ना है, बीच में स्पेस 1 छोड़ना है। एक स्पेस छोड़ा, 3 में 0 को, इन दोनों नंबर को ऐड करना होता है, तो 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 330 आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं ट्रिक समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क मान लीजिए। क्या करेंगे आप, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगली ट्रिक क्या कहती है कि मल्टीप्लाई एनी 3 डिजिट्स नंबर बाय 11। अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या हो जाता, अभी 2 डिजिट नंबर था हमारे पास, हम ये कर रहे थे कि 65 का मल्टीप्लाई 11 से, बट अगर 165 होता तो क्या करते। अब इनकी बात करेंगे तो देखो भैया, अगर कुछ 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन आपके पास, अगर 123 3 डिजिट का नंबर है उसका मल्टीप्लाई 11 से होगा तो क्या करने वाले हैं, तो समझिए ध्यान से। अगर मान लीजिए x y z, x y z 3 डिजिट नंबर हुए और उनका मल्टीप्लाई 11 से होना है, तो क्या करने वाले हैं। अगर कंडीशन ऐसी बनती है तो फर्स्ट और लास्ट को तो वैसे ही आपको लिखना होगा। हमने ठीक है ऐसे ही लिख दिया। कंफर्म हुई होगी बात। बीच में अब एक नंबर है, पर यहां पर जब 3 डिजिट का पहले 2 डिजिट का था तो हमने क्या लिखा था, एक स्पेस लिखा था। अब यहां पर है तो 2 स्पेस हम लिख देंगे, बना देंगे, 2 स्पेस हो गए। अब 2 स्पेस में क्या करना है, पहली कंडीशन समझो, पहले हम y और z को आपस में ऐड करके लिखेंगे, फिर दूसरे वाले में x के साथ y को जोड़ेंगे। कंफर्म हुई होगी बात। 2 करके आपस में जोड़ देने हैं और यहां पर लिख देने हैं। कंफर्म हुई होगी बात। देखो कुछ इधर कंडीशन क्या कह रहा है, अगर हम बात करें तो 1 को इधर लिखेंगे और 3 को इधर लिखेंगे। 1 और 3 को लिखने के बाद बीच में 2 स्पेस हमने बना दिए, बहुत बढ़िया किया। अब क्या किया, अगर 3 और 2 की बात करें तो ये 5 हो जाएगा। 3 2 कितना हुआ 5 हुआ, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर भैया हमारा आया 1353। कंफर्म हुआ। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा और आंसर बताइए। इसका आंसर आप बता सकते हो क्या आएगा। आशा करते हैं कि आप कर पाओगे। जल्दी से पेन कॉपी उठाओ
और शुरू हो जाओ। क्या आंसर आएगा बता सकते हो? इसके आंसर की बात करें, देखो इनका हो गया, वो देखो मैच करें अपना। क्या हुआ, ये 5 है और ये 1, दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में हमने लिख दिया। जिस साइड में थे उसी साइड में रखना है, अलग अलग नहीं करना है। बस देखो अब बीच में हमने 2 स्पेस बना दिए, दोनों स्पेस में क्या करना है आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1 और 3 को आपस में जोड़ना है। तो 3 1 4, 5 3 कितना हो गया, 5 3 8। तो सर हमारा आंसर आया 5 8 4 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कंफर्म हुई होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कंडीशन आई तो आप तो इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, पर देखो कंडीशन को जो मैं बता रहा हूं उस कंडीशन पे बात करें तो देखो हमने क्या किया, 9 और ये 0। फिलहाल इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 999 हो जाएगा और यहाँ पर 0 लिखा, 2 स्पेस बनाए। तो देखो कंडीशन क्या हुई, जब 0 में 0 ऐड किया गया तो 0 आया और 9 और 0 कितना हो जाएगा 9। तो ये आंसर आ गया 9900। फिलहाल इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, 11 का डायरेक्ट आपने 100 वाली अभी ट्रिक मैं बताऊंगा मल्टीप्लाई में। जब भी कभी 100 दिख जाए कंडीशन क्या होगी, जब भी कभी जैसे मान लीजिए 900 700 या 400 कभी ऐसा दिख जाए तो क्या करना है, इनका किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो नंबर है नंबर का नंबर से कराइए। 9 7 जा 63 और 00 ऐसे लगा दूं, 5 7 जा 35 00 ऐसे लगा दूं, 4 4 जा 16 00 ऐसे लगा दूं। ये कंडीशन तो आपको पता ही होंगी, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। जितने 0 लास्ट में होते हैं मल्टीप्लाई के बाद वो चुपचाप उठ करके बाद में आ जाते हैं। नंबर्स का सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, दोनों नंबर्स को फर्स्ट और लास्ट डिजिट को क्या किया हमने, यहां पर पुट किया। ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 9। बीच में स्पेस कितने, 2 स्पेस रखे। अब दोनों स्पेस में क्या होगा, 9 और 7 को जैसे ही हमने ऐड किया तो 9 और 7 होता है 16। 9 7 कितना हुआ 16। 9 7 16 में बचा 1, क्योंकि 16 नहीं लिखेंगे, हमने बताया ना कैरी नेक्स्ट वाले के पास जाता है, तो ये यहां पर आ गया 1। अब क्या हुआ, 8 और 7 हुआ आपका 15। तो 15 का 5 बचा 1, तो 1 इसके पास आया। ये बोलो ये बात समझ में आए? आशा है कि हम आपको समझा नहीं पाए हैं, फिर से समझो। ये 8 को हमने यहां रखा और 9 को यहां पर, बीच में 2 जो स्पेस बनाए थे उन दोनों में जोड़ा, तो 9 और 7 को जब ऐड किया तो 16 आया। 16 में 1 बच रहा था तो 1 को हमने यहां पर कैरी लिख दिया। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 होता है। 15 का 5 लिखा, 1 जो बचा था अगले नंबर के पास चला गया। कंफर्म हुई बात? तो देखो अब ऐड करना है तो 9 6 5 1 6 और 8 1 9, आंसर आया 9669। ये आपका आंसर। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर अगले क्वेश्चन पर बात करें इसमें तो देखो क्या करना है, हम सबसे पहले 6 को इधर और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे। बीच में कितने स्पेस बनाने हैं, 2 बना लिए। अब दोनों को जोड़ना शुरू करो, 0 में 1 1, 6 में 0 तो 6, तो आ गया आंसर हमारा कितना 6611। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आई होगी ट्रिक। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसको बताइए, 8 9 3 into 11। ये आप इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि सर नहीं ये समझ में आ गया, इसका आंसर ये होगा। हम बढ़ते हैं अगली ट्रिक पर। देखिए क्या होगी अगली ट्रिक। अगली ट्रिक है हमारी मल्टीप्लाइंग एनी 4 डिजिट नंबर बाय 11। अगर मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर है तो हम क्या करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें कर रहा था वैसे ही उसमें होगी और कोई कंडीशन उसमें नहीं
चेंज करेंगे। देखो कैसे क्वेश्चन होंगे, समझो। अगर इसकी बात करें तो देखो क्या होगा, अगर 1 2 3 4 जैसे 4 डिजिट नंबर है तो इसमें क्या करना होगा, आप 1 को यहां पर रखिए और 4 को इधर रखिए। ये आ गया 1, ये आ गया 4, समझ पा रहे होंगे। एक एक साइड में हमने 1 4 को रखा। अब जब 2 डिजिट का नंबर था, इधर ध्यान से देखो, जब 2 डिजिट नंबर था, ए बी का मल्टीप्लाई 11 से कराया तो हमने ए को इधर और बी को इधर रखा, बीच में एक स्पेस आया। आगे कंडीशन क्या हुई, जब ए बी और सी का मल्टीप्लाई 11 से कराया तो ए इधर आया, सी इधर आया, बीच में 2 स्पेस, इनमें एक में बी प्लस सी और एक में ए प्लस बी, ये हुआ। अब क्या कंडीशन हुई, यहां पर क्या हुआ था, ए प्लस बी। और अगली कंडीशन, अगर ए बी सी इंटू और डी आ जाए और इंटू 11 तो ए को यहां और डी को यहां पर रखेंगे, बीच में कितने, अगर देखो 3 थे तो 2, 4 हैं तो 3 स्पेस बनेंगे। पहले वाले में क्या होगा, C प्लस डी, दूसरे वाले में B प्लस सी और इसमें A प्लस बी होगा। कंफर्म हुई बात। तो देखो भैया क्या होगा, यहां पर 3 स्पेस बनाने बना दिए हमने। क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 3 2 5, 2 1 3, तो आंसर कितना आया, 1 3 5 7 4, कितना आया 1 3 5 7 4। कंफर्म हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले ट्रिक पे। देखो अगला इसी का प्रैक्टिस करिए, क्या होगा। अगर इनकी बात करें तो देखो भैया कंडीशन बहुत अच्छी दी गई है, 6 और 9, इन पे बात कर लें। 6 और 9 को हमने लिखा, बट इनके प्लेस में स्पेस, इनके बीच में स्पेस कितने आएंगे, ये रहा 6 और ये रहा 9, इनके बीच में टोटल स्पेस आएंगे 3। कितने स्पेस, 3 स्पेस। अब मेरी कंडीशन फिर से ध्यान से समझिएगा, क्या होगा, 9 और 8, 9 और 8 क्या होगा, 9 और 8 की बात करें तो 9 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 17 होगा। कितना होगा, 17 होगा। 17 का बचा 1 तो यहां पर लिखा जाएगा, क्या होगा, यहां पर 8 और 7, 8 और 7 की बात करें तो 8 7 15, 15 का 5 1 यहां लिखा जाएगा। 6 और 7, 6 और 7 13, 13 का 3 1 यहां पर लिखा जाएगा। देखो आराम से पेशेंस के साथ, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे, वीडियो स्किप करोगे, छोड़ दोगे तो ये अच्छी चीजें आपसे छूट जाएंगी। बेटा ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी अदर एग्जाम में, छोटी छोटी चीजें आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने में हेल्प करती हैं। और अगर आपका कैलकुलेशन ही अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे, छूटना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आप बहुत अच्छे से मैथ जानते हैं, मैथ अच्छी लगाते हैं, पर उन क्वेश्चन को करने के आपके शॉर्ट तरीके नहीं पता हैं, तो फिर आपका मैथ लगाना बेकार हो जाता है। क्योंकि क्या होगा, जब आपको वहां पर वो चीजें ही, अब मान लीजिए कंडीशन ये बनती है, क्या होगा, 47 और इंटू 11, कंडीशन ये हुई। अब कंडीशन ये है कि 47 और 11 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो सर 7 ये आया, 4 ये आया, और इन दोनों को जोड़ करके तो ये आ गया 7 4 11, तो आंसर आया 517। सर इतना आ गया, बट उसमें क्या करते हैं, 11 7 जा 77, 11 4 उसमें फिर ऐड करते हैं, तो कंडीशन क्या होती, कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा लगता। या मान लीजिए इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते और उसमें टाइम ज्यादा लगता। अब इस तरह क्या हुआ बेटा, थोड़ा थोड़ा टाइम आपके लिए एक बड़ा टाइम बन करके आपके पेपर में क्वेश्चन को छोड़ने के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। इसलिए इन चीजों को बिना स्किप किए हुए मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए आसान से आसान बनाने के लिए आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ नहीं करना है। पेन और कॉपी अपने साथ ओपन करके बैठिए और इनको लगाते रहिए।
मैं आशा कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द कैलकुलेशन को बिल्कुल क्या करेंगे, बेसिक से सीख जाएंगे और आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होगा कि आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ आपको बिल्कुल अच्छी लगने लगेगी। देखो क्या हुआ, 5 1 6 3 1 4 6 1 7 कंफर्म हुआ होगा। देखो कैलकुलेशन करना है तो ये सब बेसिक चीजें आपको सीखनी होंगी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करिए। 4 डिजिट का है, क्या होगा, देखो आप बता रहे हो आंसर, चलो देखो हो गया होगा। क्या करेंगे, 3 और 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, हमने ऐसे लिखा 1 2 3 ऐसे कर लिया। अब क्या करना है, 3 0 तो ये हुआ 3 और 0 1 तो 1, ये 3 1 4 क्या हुआ 3 4 1 3 3 ये आया। बट अब की बार क्या करेंगे, अच्छा देखो अब की बार मान लीजिए हम ना लिखें तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 0 1 1 आएगा और 1 3 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, ये नंबर यहाँ पर नोट होगा तो 3 4 1 3 3 ये आ जाएगा, कंफर्म हुआ होगा। तो अब इस तरह आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो देखो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, देखो क्या कर पा रहे हो आप। इनमें क्या करना है, इनमें भी वही करना है, चुपचाप सबसे पहले 0 को हमने यहां पर रखा, फिर इसको इसमें ऐड किया तो 6 आया, फिर क्या किया, इसको इसमें ऐड किया तो 8 6 14, 1 जो बचा इसके पास आएगा, ठीक है। कितना हुआ 9 9 और 8 17, 17 और ये 1 कितना हो जाएगा 18, कंफर्म हुआ 18। अब ये क्या हुआ, 9 में 18 बचा था, 9 1 10 तो कितना आ जाएगा 108460, नहीं समझे, देखो कैसे हुआ भैया, 9 हमने लिखा और क्या लिखा 0 लिखा, बीच में कितने स्पेस 1 2 3, 6 को 0 में ऐड किया तो 0 और 6 6 आया, हो गया। 8 और 6 14 होता है, 14 को 4 लिखा, 1 जो बचा यहां पर, 9 8 17, 17 का 7 बचा 1 तो भैया क्या होगा जाकर के 0 6 4 7 1 8 9 1 10, यही तो आया 108460, कंफर्म हुआ। देखो बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर पाओगे। इसमें क्या प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल, पर इसमें बिना क्या किए बस माइंड में सॉल्व करिए। देखिए क्या माइंड से आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, 1 लिखा, ठीक, ये हो गया 1, फिर क्या हुआ 0, क्योंकि 0 में 0 ऐड होगा 0 आएगा, 8 में 0 तो 8 आएगा और लास्ट में 8 तो क्या आ जाएगा 88011, कंफर्म हुआ। कैसे आया, 1 को सबसे पहले 8 को बाद में, बीच में 3 स्पेस तो 0 1 1 0 0 0 0 और 8, कंफर्म हुआ होगा। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भैया, क्यों नहीं कर सकते हो। देखो अब पढ़ेंगे मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट्स नंबर बाय 111। अगर 111 आ जाए तो क्या करेंगे, समझेंगे उसकी भी ट्रिक। देखो अब की बार 111 है तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। देखो क्या करना है, सबसे पहले इनकी बात करें तो यहां पर 5 और यहां पर 3 लिख दिया हमने। जब 111 का मल्टीप्लाई किसी 2 डिजिट नंबर से होगा तो क्या करना होगा भैया, यहां पर बीच में 2 स्पेस बना दिए, 2 स्पेस बनाए, क्या करना होगा, एक बार इन दोनों को ऐड करके लिखे 538 और फिर से एक बार ऐड करके लिखिए, ये आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया, क्या करेंगे, हमने मान लीजिए ए और बी का मल्टीप्लाई 111 से किया तो एक साइड में ए एक साइड में बी और बीच में ए प्लस बी और ए प्लस बी, दोनों बार दोनों नंबर को जोड़ करके लिख देना है, कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, क्या हो पाएगा, इसका हो जाएगा। अभी हमने बताया जो ट्रिक वो लगाइए, या तो फिर जो ट्रिक पहले आप 0 वाली जानते हो उसका यूज करो। देखो क्या करेंगे, हमने लिखा क्या 6 और 0, बीच में 2 स्पेस, 6 और 0 ये हो जाएगा 6, इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे 6 तो 6 6 6 0, यही तो आना है,
क्या आएगा 6660, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात। अगले पर बढ़ते हैं। देखो इसको सॉल्व करना है, क्या होगा, एक तरफ 2 लिखा, एक तरफ 9, बीच में 2 स्पेस, 9 to 11, बट लिखना हमको 1 डिजिट है, 9 to 11। अब 1 बच गया तो यहां आया, 9 to 11, इसका 1 यहां आया। अब क्या करेंगे, जो 1 बचा वो इस पर आ जाएगा, जोड़ दीजिए, क्या आएगा 9 1 1 1 2 2 1 3, कितना हो जाएगा 3219, कितना हो जाएगा 3219, ये करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म हुई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या हुआ, 78 की बात करें तो देखो 78 का जब 111 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कर सकते हो, करो। क्या करेंगे, एक तरफ 7 और एक तरफ 8 को हमने लिखा, बीच में 2 स्पेस, 8 और 7 15 बचा 1, 8 7 15 बचा 1, तो क्या करना है, सबको ऐड करना है, 8 5 5 1 6 7 1 8, कितना आ जाएगा 8658, कितना आएगा 8658, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सॉल्व कर पा रहे होगे, क्या होगा, मल्टीप्लाई एनी 3 डिजिट्स नंबर बाय 111। अगर 3 डिजिट्स का नंबर आ जाता है तो 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। आशा है कि इसके पीछे जितने भी ट्रिक्स बताई वो समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी 3 डिजिट नंबर को हम 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या ट्रिक होगी, तो समझते हैं, उसकी भी ट्रिक समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़े नहीं है। देखो भैया, अगर यहां पर समझो, अगर आपके पास कोई 3 डिजिट नंबर है, क्या ABC, और इसका मल्टीप्लाई करना है 111, तो क्या करेंगे, देखो क्या करना है, सबसे पहले एक साइड में A और दूसरे साइड में C लिखना है। बीच में देखो जितने डिजिट का नंबर है उतने ही क्या करने, स्पेस रखने भैया। अभी पीछे वाले में 2 डिजिट का नंबर था तो 2 स्पेस, अब 3 डिजिट का है तो बीच में 3 स्पेस कर दिए हमने, C यहां आ गया। पहले वाले में क्या होगा, B प्लस C, क्या होगा, बीच वाले में इन तीनों का प्लस A प्लस B प्लस C, और इनका क्या होगा A प्लस B। आप करिए मल्टीप्लाई और बताइए क्या आएगा। तो देखो मल्टीप्लाई तो छूना ही नहीं, क्या करेंगे, एक तरफ हमने 1 लिखा और दूसरे साइड में 4, बीच में 3 स्पेस, क्या करना है अब समझो, इसका इसके साथ, तो 4 to 6 1 7, तीनों को एक साथ जोड़ना है। बीच वाले में जो यहां पर बचा, जो तीनों में से बीच वाला था उसमें तीनों को जोड़ के लिखना था, लिख दिया हमने। अब क्या हुआ, अब इन दोनों की बारी है तो क्या करेंगे, 1 2, ये हो गया 3, कितना हो गया 1 2 3, तो ये आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर 13764, ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा जब आप 111 का 124 से मल्टीप्लाई करेंगे। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो 105 का मल्टीप्लाई 111 से करेंगे तो क्या होगा, अगर 105 का मल्टीप्लाई 111 से होगा तो हम उधर क्यों देखें भैया, हमने 1 लिखा 5 लिखा, बीच में 3 स्पेस बनाया। पहले में क्या करना है, 5 इन दोनों को जोड़ के लिखना है, तो लिख दिया 5 आ गया, 0 और 5 होगा। इन दोनों का दोनों के साथ इसका भी करना है तो 5 1 6 हो जाएगा, ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करें, 0 में 1 तो 1 होगा, क्या आया 116 55 11655, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आशा है सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा क्या होगा, डिजिट्स जो होंगी वो चेंज करनी होंगी, बस आप देखो ध्यान से समझ पाओगे। कैरी करना होगा तो हमने लिखा एक तरफ 7 और दूसरी तरफ 9, बीच में कितने स्पेस
3 स्पेस। तो 9 और 8 की बात करें तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा। जो 1 आया यहां पर लिख दिया, हमको मतलब नहीं नीचे कैसे आएगा, जो कैरी आया वो यहां लिख दिया हमने। 9 8 17, 17 और 7 हुआ 24, तो 24 का 4 यहां पर लिखा, 2 यहां पर लिखा। कंफर्म हुआ। अब जो बचा इन दोनों का, अभी तो इन तीनों का हमने सम किया था, अब इन दोनों की बारी है कि ऐड कर दिया जाए। तो 8 7 15, 8 7 अगर 15 तो 15 का कितना होगा, 15 का 5 बचा 1। अब इन सबको ऐड करना है। देखो मस्त ट्रिक है। 9 7 4 1 5, 5 2 7, 7 1 6। देखो कंफर्म हुआ। आपका 7 1 6 कहां होता है भैया, 7 1 8 कितना आ जाएगा, 9 7 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8। कंफर्म हुआ। ये चीज समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले पर। देखो क्या होगा, सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व कर सकते हो तो बता सकते हो। बताओ, इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। क्या आएगा, हो पाया? चलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। बता दें? चलिए अच्छा देख लीजिए क्या होगा। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो क्या लिखा हमने, 9 इस तरफ लिखा और 9 यहां पर लिखा, बीच में कितने स्पेस, 1 2 3, 3 लिख दिया भैया। क्या होगा, हमने क्या किया, इनको ऐड किया सबसे पहले इन दोनों को, 9 8 17, 1 बचा यहां पर लिखा, 9 1 ये हुआ, 9 9 18, 18 टू 20 और 6 26, ये हुआ जाकर के 26 बचे 2। अब 9 8 17 का 7 बचा 1, तो यहां लिख दिया। क्या आया, 9 7 7 9 10। तो 109 779, 109 779, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात। बढ़ते हैं अगले ट्रिक पे। क्या बोली गई है अगली ट्रिक, देखो, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 999 909। इन सबकी एक बेसिक सी ट्रिक है, आप समझ लीजिए, सॉल्व कर पाएंगे। देखो अगर मान लीजिए क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई हमको करना है किससे, 7 का मल्टीप्लाई, या फिर मान लीजिए बिल्कुल जो आपको इजी लगता है, 5 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कंडीशन एक ही होती। क्या आप डायरेक्ट करेंगे, 9 5 जा 45, सर कौन करता है, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रिक समझो कि ट्रिक क्या कह रही है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1। और 10 माइनस 1 लिखने से क्या हुआ, जैसे ही हमने 10 माइनस 1 लिखा तो ये हो गया 5 10 जा 50 और माइनस 5, और 50 में जब 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर अब यहां पर आ जाता, जैसे ये आता 99 का मल्टीप्लाई जब किससे करेंगे, 9 से करेंगे, तो ये थोड़ी सी बड़ी समस्या है। पर सर हमको 9 का टेबल आता है, कोई समस्या नहीं। बट थोड़ा सा समझो बच्चा, पेशेंस रखो, अभी कुछ आने वाला है। क्या, हमने इसको लिखा 10 माइनस 1 और ये हो गया 990 माइनस 9। तो देखो क्या हुआ, यहां पर 10 में 9 माइनस किया तो 9 तो ऐसे लिखा जाएगा, यहां पर जब इसके पास गया तो यहां पर बचा 8, तो हमने लिखा 8 और ये 981 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो। अब पढ़ते हैं उस पे, हम किस पे बात करेंगे। अगर मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई कराना है किसका, हमको मल्टीप्लाई करना है 15 का 99 से, तो थोड़ी बड़ी जटिल समस्या है।
अब क्या करेंगे, इसमें ये हो सकता है कि 15 इंटू 100 माइनस 1 ये लिख दें तो क्या हो जाएगा 1500 माइनस 15, तो क्या बचेगा। अब ध्यान से देखो यहां पर, अब समझना इससे एक 1 इधर जाएगा तो ये 100 हुआ, पर 100 से पहले ये 10 बनेगा। तो भैया जब 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर। 100 में जब 15 माइनस करते हैं तो 85 बचता है। अब यहां पर एक इधर गया तो ये बचेगा 14, तो 1485 ये हुआ। दूसरा समझो, अगर मान लीजिए हमने लिखा 25, कितना लिखा 25 इंटू 99, तो क्या होगा भैया 25 इंटू ये 100 माइनस 1, तो क्या हुआ 2500 माइनस 25। तो देखो भैया यहां पर जाकर के 100 बना, और 100 में आप माइंड में ये सोचो 100 में 25 माइनस करेंगे कितना बचा, तो भैया ये यहां पर जाएगा तो एक इससे कम पड़ेगा, तो ये बचा 24, और 100 में 25 जब माइनस करेंगे तो 75, कितना बचा। कंफर्म हुआ, कर सकते हो, बिल्कुल आसान चीजें हैं, आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सर एक और हो जाता तो बिल्कुल हो जाएगा। हमने लिखा 175 का मल्टीप्लाई जब करेंगे किससे, सर आप सब वही बता रहे हैं, कुछ अलग बता दीजिए जिनमें 5 ना हो। तो 179 इंटू क्या करेंगे 99, तो क्या होगा भैया, जब इस तरह की कंडीशन मिलेंगी तो देखो क्या होगा। इसका करेंगे तो 179 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस 1, और क्या होगा 17900 माइनस 179। अब देखो इनको माइनस करना है, देखो 17 तो ऐसे आ जाएगा क्योंकि अब की बार 3 डिजिट नंबर हैं, तो क्या होगा यहां पर गया तो भैया 900 में 179 तो माइनस कर लेते हैं, 1 बचा, से ये 2 बचा, और यहां पर 8 में 1 तो 7 से 17721 सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से। बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और अगर इसी तरह मिल जाता 21 इंटू 999, तो आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। बच्चा कुछ नहीं करना है, बस बेसिक से ट्रिक्स हैं जिन पर आपको वर्क करना है, और आप इन पर वर्क करते रहिए, क्या होगा आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रिकी मैथ का मतलब ये नहीं कि हम आपको पूरा घोल के पिला देने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, बट उतने नोट्स नहीं कि जितने आप बनाते हो, पर बिना पेन उठाए मैथ तो आने वाली है नहीं। ट्रिकी मैथ का मतलब ये नहीं कि ट्रिक हमने बता दिया तो आप उसका यूज ना करो। पहले जमाने में आपको पता होगा बाबा लोग मंत्र बताते थे तो उसका भी 100 बार आपसे रिवीजन करवाया जाता था, प्रैक्टिस करवाते थे अपने शिष्यों से। तो हम आपसे 100 बार नहीं बोल रहे हैं, बस क्या करें जितनी देर हमने पढ़ाया उतनी देर आपको क्या करना है, इनको लगाना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक बार अपनी तरफ से उनको यूज करके देखना है कि सर ने जो बताया था वो हमको पता है कि नहीं। अगर आप इतना कर लेते हो तो क्या होगा, ये ट्रिकी मैथ आपका माइंड भी ट्रिकी हो जाएगा, ये हम आशा करते हैं। तो बच्चों कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए, और अच्छी ट्रिक लेकर के अगले टॉपिक में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से आप क्या करिए, रिवाइज करिए, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।